आपकी रूह कांप जाएगी ये सुनकर कि सगा पिता अपनी दो बच्चियों के साथ गलत काम करता था और माँ बाहर बैठकर पहरा देती थी। पिता एक बच्ची को अंदर ले जाता, उसके साथ गलत करता और जब उससे मन बढ़ जाता तो उसको वो बाहर भेजता और जो माँ बाहर बैठी हुई होती फिर वो दूसरी बच्ची को अंदर भेजती और पिता दूसरी भी बच्ची के साथ करता। बच्चियों की उम्र 10 से 11 साल थी दोनों बच्चियों की और ये सगे माता पिता थे और बराबर पिता 5 सालों से ये गलत काम कर रहा था और अब 5 साल के बाद दोनों बच्चियों के पेट में जब बराबर दर्द होता रहा, अब आकर इस घटना का खुलासा हुआ। जिसने भी इस घटना का सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं इस घटना को पढ़ रहा था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भला माता पिता इतने हैवान कैसे हो सकते हैं और ये किस धर्म से हैं, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो चलते हैं और इस घटना को मैं शुरू से बताता हूँ कि कब खुलासा हुआ और कैसे हुआ। तो दोस्तों, मेरा नाम मानस है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो घटना है आज की वो राजस्थान के जयपुर की और वहाँ का सैटेलाइट अस्पताल बनी पार्क है। उसी अस्पताल के अंदर 20 जून को एक महिला आती है और महिला आने के बाद जो वहाँ पर डॉक्टर्स थे उनको दिखाती है। अपने साथ में 2 बच्चियों को लेकर आई थी, जिसमें एक बच्ची की उम्र 10 साल और दूसरी बच्ची की उम्र 11 साल थी। दोनों बच्चियाँ बड़ी कमज़ोर सी लग रही थी, बड़ी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ये बीमार हैं। वहीं जो माँ थी वो अक्सर अपनी बच्चियों को लेकर आया करती थी और एक ही शिकायत रहा करती थी कि बच्चियों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। 3-4 बार ये माँ अपनी बच्चियों को लेकर आ चुकी थी। डॉक्टर ने 2-3 बार दवाएं लिख भी दी हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अब जब महिला फिर दोबारा से डॉक्टर के आती है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलते हैं क्या आपकी बच्चियों को क्या दिक्कत है, आराम क्यों नहीं मिल रहा है। तो जो महिला थी वो डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बच्चियों के साथ कुछ गलत हो रहा है। एक बार आप मेरी बच्चियों को चेकअप करवाइए कि शायद कहीं कोई इनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। भला ऐसे कैसे दर्द हो सकता है इतना। जब महिला माँ खुद एक ये बात बोलती है डॉक्टर से कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो जो डॉक्टर थे उनको लगता है कि शायद कुछ गलत हो रहा होगा और फ़ौरन वो जांच करने के लिखते हैं कि ऐसा करो, ये जांच करवाओ। और माँ उन दोनों बच्चियों को लेकर जाती है, बच्चियों की जांचें होती हैं और जांचें जैसे ही आती हैं और जो डॉक्टर थे वो देखते हैं तो देखने के बाद उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो देखते हैं कि वो दोनों बच्चियों के साथ गलत काम हुआ है। उनके जो प्राइवेट पार्ट वाला हिस्सा है वो ज़्यादातर गंभीर तरीके से घायल हो चुका है। ये तभी होता है जब बच्चियों के साथ बराबर गलत काम हो रहा हो। ये देखने के बाद अब डॉक्टर मास को बताते हैं कि आपकी बच्चियों के साथ तो वाकई में गलत काम हुआ है, किसने किया है। बच्चियों से वो पूछते हैं वहीं पर, तो बच्चियां बताती हैं कि पिताजी ऐसा काम करते हैं। लेकिन जो माँ थी वो बोलती है क्या डॉक्टर साहब ये बात किसी को बताइए नहीं, हमारी इज्जत उड़ जाएगी, सबको पता चल जाएगा, ये बच्चियां कैसे जिएंगी, इनका फ्यूचर क्या होगा, इनका आने वाला वक्त क्या होगा। आप ऐसा करो, बस किसी से बोल कर या फिर मेरे पति को बुलवा कर, वो मैकेनिक हैं, कार वगैरह संभालते हैं, उनको बुलाकर बस कस के डांट दो, चिल्ला दो, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई मत करो। इनको कौन पालेगा। अब महिला जब ये बात बोलती है डॉक्टर से, डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि बच्चियों के साथ गलत काम हुआ है और महिला ये बोल रही है कि बस चिल्ला दो, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं अपने पति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। अब जब डॉक्टर ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन वो एक फाउंडेशन है, आसरा फाउंडेशन में फ़ोन करते हैं। फाउंडेशन वालों को बताते हैं कि ऐसे एक महिला आई है, उसकी दोनों बच्चियों के साथ उसका ही पिता गलत काम करता है और वो यहीं पर है। वो उसका कहना है कि वो कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती, बस वो ये चाहती है कि उसके पति को वह डांट दिया जाए, चिल्ला दिया जाए। फ़ौरन जैसे ही फाउंडेशन को खबर मिलती है, फाउंडेशन वहाँ पर पहुँचता है और फाउंडेशन की जो महिलाएं थी वो उनसे महिला से बातचीत करती हैं, उसको यकीन दिलाती हैं कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन महिला बहुत डरी हुई थी, तो उस टाइम पर वो बोलती है कि ऐसा करो, तुम अपनी बच्चियों को ले जाओ और कल हम तुमसे बात करेंगे, कल आकर तुम्हें मिलना है। वही 22 जून को फिर दोबारा से महिला आती है अपनी दोनों बच्चियों को लेकर, क्योंकि फाउंडेशन वाले उसको बुलाते हैं और एक अलग जगह पर लेकर जाती है, एक अलग जगह ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर बच्चियों से पूछताछ शुरू करते हैं। बच्चियों से बड़े ही प्यार से पूछते हैं कि आखिर कैसे ये सब कुछ होता है, क्या होता, कब हुआ, कैसे हुआ। तो बच्चियाँ बताती हैं कि कई साल पहले से ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा है और पिता रात को पहले मेरे साथ करता है, फिर छोटी बहन के साथ करता है। ऐसा वो गलत काम करता है। और शुरुआत में तो माँ से हम लोग यही पूछा करते थे कि माँ ये सब कुछ क्यों होता है, कि ये सब कुछ करना ज़रूरी है।
क्या हर बाप ऐसा ही अपनी बच्चियों के साथ करता है? ये सवाल हम अपनी माँ से हमेशा करते थे। वही जब ये बात बच्चियां फाउंडेशन वालों को बता रही थी तो उनकी आंखें भर आती हैं और वो चुपके से इस चीज़ को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। रिकॉर्ड करने के बाद फ़ौरन जो सदर थाना है, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है कि ऐसा ऐसा मामला है, जो महिला है वो कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। तो पुलिस बोलती है कि अच्छा, कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती तो जो फाउंडेशन वाली महिलाएं थी उनको कैमरे दिए जाते हैं, हिडन कैमरे। जो हिडन कैमरे वो छुपा लेती हैं और छुपाने के बाद फिर जो महिला थी उससे बातचीत की जाती है। फाउंडेशन वाली जो महिलाएं थी वो बातचीत करती हैं और महिला बताती है कि शुरुआत में मेरा पति मतलब मुझे भी नींद की गोलियां दे देता था और मेरी बच्चियों को भी नींद की गोलियां, और फिर सोते में बच्चियों के साथ वो गलत काम करता था। सुबह जब बच्चियों के जो मतलब कपड़े होते हैं, नेकर वगैरह, वो फटे हुए मिलते थे तो मैं समझ गई थी कि मतलब पिता ऐसे काम करता है। मैंने बहुत अपने पति को रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। उसने मुझे भी धमका दिया था कि देख, अगर ये सब कुछ किसी को भी पता चला तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तेरी बच्चियाँ अनाथ हो जाएंगी, बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। और इसी डर से मैंने बात को दबा लिया था। और फिर एक बार मैंने अपने पति को छत पर भी पकड़ लिया, रात के टाइम छत पर वो बेटी के साथ गलत काम कर रहा था। फिर 2-3 महीने पहले मैंने एक बार और पकड़ा था, तब भी वो गलत काम कर रहा था। और कई सालों से पिता ऐसा ही गलत काम कर रहा था। और रात के टाइम अब मैं विरोध करने लगी थी तो मुझे नींद की गोली खिला देता था। और बच्चियों को भी ये नींद की गोली खिलाता है, क्योंकि जब बच्चियाँ स्कूल जाती हैं तो जो टीचर हैं वो बताते हैं कि आपकी बच्चियां पूरे दिन स्कूल में बैठी बैठी सोती रहती हैं, क्योंकि जो नींद की गोलियां होती हैं उनके ओवरडोज होते हैं, जिसकी वजह से बच्चियों को नींद आती है, वो पूरे दिन सोती हैं और रात को पिता गोलियां देता है। और बराबर ये गोलियों की वजह से और पिता बराबर बच्चियों के साथ जो ज्यादती कर रहा था उसकी वजह से उनके पेट की पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी, वो सूखती जा रही थी बराबर। और माँ ने शुरुआत में साथ दिया था। उसका कहना ये था कि उसने मजबूरियों में उसका दिमाग काम नहीं करा। उसने पहले बात को दबाने के लिए कि किसी को पता ना चले, इसलिए उसने बच्चियों को भी चुप करा और अपने पति को भी समझाने की कोशिश की कि शायद वो मान जाए, लेकिन वो माना नहीं। और महिला का ये कहना था कि बस आप ऐसा करें कि मेरे पति को चिल्ला दें और कुछ ना करें। लेकिन पुलिस जो हिडन कैमरे थे उसमें वीडियो बन चुकी थी, और वीडियो बनने के बाद फ़ौरन जो डीसीपी वेस्ट हैं अमित कुमार, उनको इस बारे में पुलिस के जो सदर थाना है उसके कोतवाल ये पूरी जानकारी देते हैं, बताते हैं कि वीडियो वगैरह बन चुकी है, बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। वहीं मजिस्ट्रेट के सामने भी ये बयान दिखाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे पूरे बयान रिकॉर्ड हो गए हैं। और फिर पुलिस 26 जून को पिता को गिरफ्तार कर लेती है। जब पिता को गिरफ्तार किया जाता है तो पिता की लगभग उम्र है जो वो 35 से 40 साल के समथिंग है, और वो कारों का मैकेनिक है, और वो अपनी सगी बेटियों के साथ लगभग 5 सालों से गलत कर रहा था। और माँ ये गलत काम करवाती भी थी, लेकिन अब आकर माँ ने आवाज़ उठाई और माँ का कहना था कि वो हॉस्पिटल इसीलिए लेकर आ रही थी बार बार, क्या ये सब खुलासा हो चुके, क्योंकि माँ अब चाहती नहीं थी कि ये बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ और ज़्यादा गलत हो। क्योंकि बच्चियों के साथ जब भी गलत होता था तो बच्चियाँ रोती हुई माँ के पास आकर हमेशा एक ही बात पूछती थी कि माँ, हर पिता अपनी बच्चियों के साथ ऐसा ही करता है जैसे हमारे पिता हमारे साथ करते हैं। और माँ रोने लगती थी। माँ ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करवा रही थी, लेकिन पुलिस ने अभी पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस और जांच पड़ताल कर रही है, हो सकता है माँ को भी गिरफ्तार करे। लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों का कहना यह है कि अगर माँ को भी गिरफ्तार कर लिया तो बच्ची की देखभाल कौन करेगा। और दूसरी चीज़, माँ ने जो कुछ करवाया या फिर जो कुछ हुआ वो उसकी मंशा से नहीं हुआ, उसको पति ने मजबूर कर दिया था, इस वजह से हुआ। अब सवाल ये है कि आखिर ये शख्स का नाम क्या था, इसका धर्म क्या था, कि ये मुस्लिम था, कि ईसाई था या सिख था, कौन था। तो देखिए, अगर मुस्लिम होता ये शख्स तो इसको अभी तक ट्रेंडिंग में ये चल रहा होता कि मुस्लिम बाप ने अपनी बेटियों के साथ ऐसा कर दिया, मुस्लिम माँ ऐसा करवाती थी, ट्रेंडिंग में चल रहा होता, हर न्यूज़ चैनल पर यह खबर आग की तरह फैली हुई होती। लेकिन ये शख्स हिंदू है, और हिंदू होने के बाद, क्योंकि हिंदू है लेकिन इसका नाम अभी खुलासे में बिल्कुल क्लियर नहीं आया है, लेकिन हिंदू है ये बात पक्की है। और जो बच्चे और माँ वो सब पूरा परिवार हिंदू परिवार से है। इसी वजह से सारी कानूनी व्यवस्थाएं बनाए रखी गई हैं। अगर मुस्लिम होता तो ट्रेंडिंग में चल रहा होता, और एक आध दिन में इसके नाम का भी खुलासा हम कर आपको बता देंगे। लेकिन ये कंफर्म बात है, जहाँ तक हमने पता किया था कि हिंदू परिवार है। और
हिंदू परिवार ने किया है। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मेरा ये हिंदू परिवार को टारगेट करने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब किसी मुस्लिम की कोई घटना आती है तो आप बताते हैं कि मुस्लिम ऐसा करते हैं, मुस्लिम ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आज हिंदू ने किया है तो मेरा कहना ये है कि वो ना हिंदू धर्म से था और ना वो किसी और धर्म से था। अगर वो था तो राक्षस था, और गलत काम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। जो गलत काम करता है वो दरिंदा होता है, हैवान होता है, और हर धर्म के अंदर ऐसे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम में रेपिस्ट नहीं होंगे या फिर किसी और धर्म में नहीं होंगे, हर धर्म में होंगे। बस मेरा बताने का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म को टारगेट ना करें, ट्रोल ना करें। जब मैं इस खबर के बारे में सर्च कर रहा था, पता कर रहा था, तो मुझे जितनी भी वेबसाइट, चैट जीपीटी, उससे मेरी जब मतलब बताया कि ये इसीलिए मतलब खबर इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि ये खबर पूरे देश को झकझोर देने वाली है, लेकिन खबर ज़्यादा इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि ये हिंदू परिवार की खबर है। अगर मुस्लिम की होती तो आग लग चुकी होती। तो इसलिए इसमें किसी को भी टारगेट ना करें, और बस ये खबर मैंने आपको जानकारी के लिए दी। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कि पिता को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और माँ को भी सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।